देखो, तो साउंड के बेस पर कुछ एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। चलो सिंपल देते हैं। नंबर ऑफ साउंड वेव्स, नंबर ऑफ साउंड वेव्स पासिंग थ्रू in 1 second, in 1 second from given some fixed point, given a fixed point is 200, then find the time period of sound wave, time period of sound wave, and if speed of this wave will भी दे देते हैं हम 450 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो ठीक है, सॉल्व करो। 5 मिनट का टाइम है मैक्सिमम। देखो, हम बताए थे कि किसी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट एक कंप्लीट वेव है, ठीक है, साउंड वेव ये। तो ये वेव 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वेव पास करेगा उसको डेफिनेशन क्या बोलते थे? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते थे? फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना होगा उस हिसाब से? 200 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी। तो इतना आ गया सेकेंड, 1/200 सेकेंड। तो हमको पता है क्या स्पीड इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी इनटू स्पीड, कुछ भी। वेलोसिटी और स्पीड तो सेम ही ले रहे हैं ना। डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये था ना। वेलोसिटी, स्पीड इक्वल टू क्या बताए थे? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ना साउंड वेव केस में। हमको वेवलेंथ निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी बाय वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी या स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी। स्पीड गिवन है 450 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? 200 पर सेकेंड। 200 पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 0 0 गया, काट दो, कितना आ रहा था? 2.25 मीटर। मीटर क्यों आ गया, समझ में आ रहा है? वेवलेंथ, हाँ ऐसे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बहुत बड़ा वेव है। ये है स्विमिंग पूल, यहाँ कोई आदमी स्विमिंग कर रहा है और ये कोई यहाँ से चिल्ला रहा है कि भागो, इसमें आ गया कोई बाहर से क्रोकोडाइल। क्या गया? मान लो कोई नाला वाला लगा होगा, गांव में होगा, चिल्ला रहा होगा भागो यहाँ से। स्पीड कितना स्पीड से बोल रहा है? 330 मीटर पर सेकेंड से। और जिस फ्रीक्वेंसी से बोला वो है कितना? 20 हर्ट्ज। कितना है? 20 हर्ट्ज। और ये है वाटर मीडियम। क्या ये? वाटर मीडियम, ये एयर मीडियम। तो वाटर मीडियम में दे दिए हम जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 1450 मीटर पर सेकेंड। तो तुमको बताना है कि ये जो आदमी होगा इसके पास कितना, उसको जो साउंड सुनाई देगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेव डब्ल्यू माने हम, और वेवलेंथ क्या होगा उस वेव का। और क्या निकालना कि एयर मीडियम में ही वेवलेंथ क्या होगा। सर टाइम पीरियड भी निकाल दो, एयर मीडियम में कितना आएगा। रेशियो सेम होता है? नहीं, और ये टाइम पीरियड भी निकाल दो, इसमें कितना आएगा, ठीक है। दोनों मीडियम ऐसा कुछ क्वेश्चन है, सारा कुछ निकालना है तुमको। 3 तो दिए हैं, बाकी 5 तो निकालना है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा काफी हो रहा है हम लोग को। लगाओ थोड़ा। तो ये क्वेश्चन था, 2 मीडियम गिवन था, ये एग्जांपल दिया था स्विमिंग पूल वाला, ऐसा कुछ। और यहाँ से निकला है साउंड वेव जिसका फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज, ऐसा कुछ गिवन था। इसमें निकालना था टाइम पीरियड, वेवलेंथ निकालना था, और यहाँ से यहाँ भी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड वगैरह निकालना था, ठीक है। सारा सॉल्व हो गया। बस एक वर्ड याद रखना है नोट करके, फ्रीक्वेंसी
नेवर चेंज is independent of मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। चाहे इंडिपेंडेंट मीडियम मतलब चाहे तो मीडियम यहाँ पर एयर हो या वाटर हो या मान के चलो पेट्रोल हो या मान के चलो गैस हो। अगर यहाँ से डीजे से साउंड निकला है, ये भोंपू से अगर साउंड निकला है और फ्रिक्वेंसी अगर ये 100 हर्ट्ज है, सब जगह क्या होगा? 100 ही होगा। हाँ, चेंज करेगा वेवलेंथ। चेंज क्या करेगा? वेवलेंथ वेवलेंथ। अब वेवलेंथ चेंज करने का रीज़न क्या है? वेवलेंथ चेंज क्यों करेगा? क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रहा है, Speed स्पीड पे डिपेंड करेगा। ऐसे नहीं बोलेंगे इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, बोलेंगे कि स्पीड चेंज होगा। क्या होगा? स्पीड चेंज हाँ। होगा तो स्पीड चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी तो स्टेबल है, तो मतलब वही increase करेगा। अब फ्रिक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगा। ये तो किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड किस पर करता है? अगर मीडियम पे इंडिपेंडेंट है तो वेवलेंथ करेगा वो स्पीड पे, इट्स डिपेंड ऑन सोर्स, डिपेंड ऑन सोर्स कि किससे निकला है, किससे निकला है, उस पर डिपेंड करेगा। ये तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होगा? v बाई एफ। तो ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो ये चेंज कर रहा था, क्या करेगा? चेंज करेगा, ये भी चेंज करेगा। लैम्डा इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, दिख रहा है ना? लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। स्पीड चेंज करेगा तो वेवलेंथ भी चेंज करेगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो किस मीडियम में साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है? इस मीडियम में साउंड का स्पीड सॉलिड में भी किस में? स्टील में। किस में? स्टील तो स्टील में लगभग कितना था? 6000 था। 6000 मीटर पर सेकेंड, 6000 मीटर पर सेकेंड स्पीड इतना था। तो इस मीडियम में अगर स्पीड इतना है और फ्रिक्वेंसी अगर कोई हम कांस्टेंट दे दिए हम उसका, तो वेवलेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जैसे ये ट्यूबलाइट जल रहा है, ये ट्यूबलाइट का दीवार को बाहर करके बाहर दिख रहा है क्या? मतलब क्रॉस कर रहा है क्या दीवार को? नहीं। लेकिन जो हम बोल रहे हैं तो वो हो सकता है दीवार क्रॉस करके बाहर को सुन भी रहा है, मतलब आवाज़ क्रॉस कर रहा है ना? आराम से। तो ऐसा क्यों? मतलब लाइट का दीवार क्रॉस नहीं करना और साउंड का दीवार क्रॉस कर जाना, ऐसा क्यों हो रहा है? लाइट को सर मेरा लाइट हाँ, तो क्यों नहीं लाइट क्रॉस कर रहा है और साउंड क्रॉस कर रहा है? यहाँ पर खेल है वेवलेंथ का। किसका खेल है? वेवलेंथ का। अभी हम बताएं कि हमारा जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है, इसका अगर फ्रिक्वेंसी देखा जाए तो कितना? 100 हर्ट्ज। कितना है? 100 हर्ट्ज। और एयर में जो स्पीड होता है 334 तो 30 ले लेते हैं क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर जो मिल रहा था हमको वेवलेंथ, वो कितना मिल रहा था? लगभग 3.3 मीटर। 3.3 मीटर। एक वेव का लेंथ कितना आया? 3.3 मीटर। ये जो दीवार का जो विड्थ होगा ना, बताइए कितना मीटर होगा? मुश्किल से 10 या 20 मीटर होगा। ये मीटर 0. ये तो मीटर में थोड़ी होगा, ये मुश्किल से 15 सेंटीमीटर होगा या 20 सेंटीमीटर होगा आराम से। मतलब एक वेव प्रॉपर अच्छे से क्रॉस कर सकता है ना? मतलब समझ रहे हो? साउंड वेव। लेकिन लाइट के केस में क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा हाई है, वेवलेंथ इसका जो विड्थ है ना दीवार का, उससे काफ़ी कम है उसका वेवलेंथ। हाँ, इसीलिए क्रॉस नहीं कर पा रहा है वो। तो यहाँ पर अगर ट्रांसपेरेंट रहता तो अगर मान लो तो अगर दीवार ट्रांसपेरेंट रहता तो क्रॉस कर जाता। हाँ, अब यहाँ पर तो नहीं बोलेंगे कि विड्थ है तो ये है तो वो है। अरे ये तो अलग है। दूसरा ये ओपेक भी नहीं है ना? ओपेक है ना? हाँ क्या ये ओपेक है? तो ओपेक में लाइट तो ऐसे भी क्रॉस नहीं करेगा, चाहे कितना ही फ्रीक्वेंसी हार्ड हो जाए। लेकिन साउंड इसीलिए क्रॉस कर रहा है ना। ट्रांसपेरेंट में क्यों कर रहा है? हाँ, ट्रांसपेरेंट में क्यों कर रहा है? हाँ, ट्रांसपेरेंट में क्यों कर रहा है? ट्रांसपेरेंट में क्यों कर रहा है? ये ढूंढ लो थोड़ा बढ़िया से। ट्रांसपेरेंट में लाइट क्रॉस पढ़े कर हुए रहा है। हम लोग कब से पढ़ रहे हैं पता है? हाँ। 4 से पढ़ रहे हैं। हाँ, ट्रांसपेरेंट है, एक ओपेक है, वो है। नहीं ओपेक में लाइट क्रॉस नहीं कर पा रहा है ना मीडियम को, लेकिन ट्रांसपेरेंट में कर रहा है ना। तो देख ही ना जा रहा है। हमारा आंसर है कि क्यों। हाँ, यहाँ पर तो हम वेवलेंथ क्या क्या प्लांटेगा ने बोल दिए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो दीवार तो ट्रांसपेरेंट नहीं था तो क्रॉस नहीं किया। इसमें फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब था?
फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब? क्या मतलब था? साउंड का तो क्लियर है कि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, क्रॉस कर जा रहा है, लेकिन लाइट के केस में थोड़ा और भी रीजन है। ठीक, ट्रांसपेरेंट में क्यों क्रॉस कर रहा है, ओपेक में क्रॉस नहीं कर रहा है, इसके पीछे थोड़ा सोचना है। तो सोचो, कल सोच के लाओ। ओपेक सारा लाइट ऑब्जॉर्व कर लेता है। मतलब लगभग सारा लाइट ऑब्जॉर्व कर लेता है, और जो लाइट होता है वो रिफ्लेक्ट बैक करके हम लोग को दिखता है उसका। वही ट्रांसपेरेंट में कोई लाइट ऑब्जॉर्व नहीं करता है, वही तो पास हो जाता है उसका। अभी तुम बोले एब्जॉर्ब कर जाता हो फिर नहीं, ओपेक ऑब्जेक्ट में बोले, और ट्रांसपेरेंट में नहीं करता है। मीडियम चाहे कुछ भी हो, ऑब्जर्व तो करेगा। हाँ, एब्जर्व तो करेगा, करेगा। रिफ्लेक्ट भी कर देता है कुछ लाइट। रिफ्लेक्ट, जैसे अभी ये मान के चलो कि ये पलंग है, सनमाइका लगा है इस पर, तो लाइट स्ट्राइक कर रहा है, हाँ, तभी तो तो रिफ्लेक्शन तो हो grounding रहा है, कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, हाँ, ऐसा नहीं है। तो तुम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब पढ़ा है ना चीज़ें? हाँ, हाँ। रिफ्रैक्शन कभी पढ़ा है कि पलंग का जो ये मोटा जो इसका वॉल है, ये क्या बोलेंगे उसको, जो भी है, इसमें रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ते हैं ना कभी? इसमें रिफ्लेक्शन नहीं पड़ती है कि इसका डेंस बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा डेंसर मीडियम है। एक बात बताओ, तो हम लोग स्लैब लेते हैं, ग्लास स्लैब, हाँ, उसमें रिफ्रैक्शन देखते हैं, हाँ, उसमें उसमें क्यों करते हैं रिफ्रैक्शन देखते इसमें हैं? रिफ्रैक्शन इसलिए है कि उसमें डेंसर मीडियम थोड़ा कम है, मतलब ये सब ओपेक ही ऑब्जेक्ट के ये सब। ऐसा है क्या? हाँ, अगर मान लो उसी ग्लास को ऊपर और नीचे आए दाएं बाएं सब चारों तरफ से ऊपर नीचे से ब्लैक पेंट कर दिया जाए, हाँ, तब नहीं पेंट कर दिया जाए, तो क्या फिर भी रिफ्रैक्शन करेगा? करेगा, क्या भाई, ऐसे क्या हो गया? है कि सारा लाइट को ऑब्जर्व कर लिया। अरे ठीक है, ब्लैक पेंट करने की जगह पर कुछ और पेंट कर दिए, जैसे मान के चलो कि कुछ भी पेंट कर दिए हाँ, रेड कलर से, तो क्या रिफ्लेक्शन होगा? रिफ्लेक्शन सिर्फ लाइट का होगा, बाकी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, का नहीं होगा। रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन तो होगा ही, हाँ, वो तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रेड लाइट एब्जॉर्ब होगा, बाकी रिफ्लेक्ट। हाँ, यही हमको समझ में आ गया। वाइट लाइट को ऑब्जॉर्व वो नहीं करेगा, मतलब रिफ्लेक्ट थोड़ी करेगा वाइट लाइट। थोड़ा ढंग से सोचो, मान के चलो ग्लास स्लैब पे ऊपर में फर्स्ट लेयर, ऊपर में ही टॉप पर भी हम मान लो कुछ बेडशीट बिछा दिए, या मान लो तौलिया रख दिए, उस पर लाइट ऊपर से डाल रहे हैं, तो क्या उसमें रिफ्लेक्शन दिखेगा ग्लास में? हाँ, रिफ्लेक्शन दिखता है। ऐसा होता है क्या? बोलेगा अच्छा, छोटे छोटे होल में छोटे, अरे नहीं, मान लो पूरा पैक्ड है ऐसा नहीं, बोल सकते कबर्ड लगा दिया, कबर्ड लिया। हम चला रहे हैं कोशिश, वो थोड़ा कोशिश करो हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है? अरे वो ठीक है, रहने दो। अगर रट के सिर्फ बैठे रहोगे तो कोई बेवकूफ़ भी बना सकता है। नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो सब्जेक्ट का बढ़िया से, क्यों कैसे। जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा ना माइंड में, तो मान के चलना कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, बस चीज़ों को जैसा है एज इट इज वही बस छाप रहे हो एग्जाम में चाहे माइंड में। साइंस में ऐसा नहीं होता है, लिखा कुछ और होता है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, बिल्कुल ऐसा है। जो सामने दिख रहा है एक्चुअल में हो सकता है वैसा ना हो। जिन सारा जादूगर साइंस पर टिका है, क्या जादूगर कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब चलता है क्या? नहीं ना, वही चीज़ है, जो दिख रहा है वैसा नहीं है। एक एग्जांपल देते, अभी हमको स्टार दिखता है ऊपर में, जिस जगह पर स्टार दिख रहा है क्या वो स्टार उसी जगह पर होगा? नहीं, वो हो सकता है करोड़ों बिलियन साल पहले का लाइट हमको पास दिख रहा है वो। इसको जब हाई क्लास में जाओगे ना तो समझ में आएगा, वो जो स्टार हम लोग दिखता है वो स्टार एक्चुअल उसका पोजीशन नहीं है, हो सकता है वो बिलियन साल पहले वो लाइट हमको पुराना दिख रहा है। एक चीज़ पढ़े थे, मेरा अनिल चाचा है ना, साउंड को मीडियम से फर्क नहीं पड़ता कि ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, वो क्रॉस करेगा या प्रोपगेशन करेगा सारे मीडियम में, ठीक है। लेकिन लाइट जो है ओपेक में नहीं पास कर सकता, तो इसका रीजन ढूंढना है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या हम लोग सारे फ्रीक्वेंसी को सुन लेते हैं या सारे साउंड का सुन लेते हैं क्या? नहीं ना, एक खास रेंज का फ्रीक्वेंसी रहेगा साउंड का, वही हमको सुनाई देता है। और वो रेंज कितना है? 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये सही। फिर हाँ 20,000 हर्ट्ज तक कान सुन सकता है, उसके आगे का साउंड क्या होता है? हाँ,
उसके बाद या इससे कम का क्या प्रॉब्लम है, इससे यही कम- लिमिट क्या है। क्वेश्चन आया ना दिमाग में, बस क्वेश्चन दिमाग में रखो, आंसर तुमको खुद ढूंढना है। पहले क्वेश्चन आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। हम बता सकते आंसर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पहले तुम लोग सर्च करो, तुम लोग थोड़ा हाथ पे मारो, उसके बाद तो है। हैं कि यहाँ पे जो होता है ना फ्रीक्वेंसी और हाँ। hertz ये सब का, हम्म, वो कान में जाता है, हाँ कान में जाता है तो वहाँ पे हम लोग का जो पर्दा होता है, जिसको पर्दा हाँ, बोलते हैं, कान का पर्दा, हाँ हाँ, हाँ। उसका वो गोल शेप में हेलो रहता है, भाई। उसका वो जब तक बाहर नहीं हेलो भाई, होता है हेलो भाई। हाँ। तब तक नहीं चलता है। अब वो देखो, हाँ वही हम भी बोल रहे थे, है तो जब तक हाँ, नहीं हाँ। होता है तब तक हम लोग को नहीं सुनाई देता है, और अगर इसका ज़्यादा हो गया तो कान हम लोग को फट जाता है, इसलिए हम लोग को 20 हर्ट्ज तक सुनाई देता है। वही उसी के कारण होता है, वो फट जाता है। थोड़ा तो जा रहा है, बढ़िया बता रहा है, समझ में आ रहा है कुछ। ये प्रॉब्लम हमारा लिमिटेशन में है, जो हमारा, भी है। हाँ हाँ, ये जो नेचुरल मशीन मिला है ना कान, इसका कुछ लिमिट है, इतना ही फ्रिक्वेंसी तक झेल सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम। आर्टिफिशियल लगा दिए तो आर्टिफिशियल लगा देने से क्या होगा, हमारा ब्रेन जितना फ्रिक्वेंसी तक वो प्रोसेस कर सकता है उतना ही ना। जैसे मान के चलो लैपटॉप है, ये सारे फ्रिक्वेंसी का प्रोसेस कर लेगा क्या, सारे कुछ नहीं कर सकता ना। हर लैपटॉप का एक लिमिट है, तो एक तरह से मान के चलो ह्यूमन बॉडी है, इसका भी हर Limitation- बॉडी पार्ट्स का एक लिमिटेशन है, ठीक। ऐसा नहीं है कि हम 10 लीटर एक बार पानी पी लिए तो सारा किडनी साफ कर देगा 1 घंटे के अंदर, उसका भी एक लिमिट है। तो खराब हो जाएगा। हाँ, ये तो फिर फिल्टर वाला काम हो गया, अपना वाटर फिल्टर जो है हाँ काम वही कर रहा है, लेकिन इसका प्रोसेस स्पीड एक लिमिट है ना इसका, वो चीज़। तो देखो सारे फ्रिक्वेंसी का हम लोग नहीं सुन सकते, तो ऐसा जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी होगा, वैसा साउंड जिसका फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगा, उस वाइब्रेशन बोलो, ये साउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, सबसोनिक वाइब्रेशन या इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन, जिसका फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगा। और जिसका 20 से 20 हर्ट्ज तक होगा उसको क्या बोलेंगे, 20 से 20 hertz हाँ, इसको वाइब्रेशन। जिसका जिस वाइब्रेशन का या जिस साउंड का फ्रिक्वेंसी 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में होगा, उसका हम लोग सुन सकते हैं ना, हाँ तो ऑडिबल होगा। क्या होगा वो audible। वो सुन सकते हैं हम, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोनिक वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, सोनिक। सोनिक का मतलब सिंपल सा है, जिसको हम सुन सकते हैं। सर ये हाँ। 20,000 ये sound। हर्ट्ज का साउंड कैसा होगा? 20 हर्ट्ज का साउंड कैसा होगा, 20,000 हर्ट्ज का। हाँ 20,000 हर्ट्ज। तो मान के चलो कि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ बोल रहे हैं, स्पीड जो है एयर में वो है 330 मीटर पर सेकेंड, और फ्रिक्वेंसी है 20,000। वेवलेंथ कितना होगा निकालो, इस केस में निकालो। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में है। फ्रिक्वेंसी बहुत कम आएगा ना, हाँ बहुत कम फ्रिक्वेंसी आएगा ना। फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है। हाँ, और सॉरी वेवलेंथ बहुत कम आएगा, बहुत कम, फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है। हाँ, और 20 हर्ट्ज अगर करते हैं हम लोग 330/20, लैम्डा इतना आ जाएगा। तो कितना आएगा, 0 कट गया तो 330 है ना, मान के चलो कि 16.5 ऐसा सोचो, ठीक है। ये 17 मीटर कितना आया, 17 मीटर का वेवलेंथ। समझ रहे हो कितना वेव, एक वेव कितना उसका लेंथ होगा, कम से कम 17 मीटर होगा। उतना तक हम लोग सुन सकते हैं मिनिमम, ठीक। तो ट्रिपल जंप तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अल्ट्रासोनिक क्या बोलेंगे, अगर फ्रिक्वेंसी का रेंज या वाइब्रेशन का फ्रिक्वेंसी का रेंज जो है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, तो बोलेंगे उस वाइब्रेशन को अल्ट्रासोनिक। क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन या अल्ट्रासोनिक सिर्फ। तो 20 से कम होगा तो सब सोनिक वाइब्रेशन, और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो अल्ट्रा। तो अल्ट्रा वाला वर्ड ज़्यादा के लिए यूज करते हैं, और सब सोनिक वाला या इंफ्रासोनिक वाला कम के लिए। ये आगे भी आएगा ये चीज़। जिस तरीके से अल्ट्रासोनिक का और इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन का सुन नहीं सकते, उसी तरीके से लाइट का एक खास फ्रिक्वेंसी वाले एनर्जी का या लाइट का हम लोग देख नहीं सकते, वो नज़र नहीं आएगा। तो वहाँ पर यूज करते हैं इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रे, ये सब, ठीक है। और उसका पर्टिकुलर यूज है हमारे इंडस्ट्री में, या बोल सकते हो टेक्नोलॉजी में। ऐसा नहीं है जैसे लाइव जब बोलते हो अपना रिमोट ही हो गया टीवी का, ठीक है। अगर वो लाइट देखना हो ना तो नॉर्मल तरीके से देख सकते हो, बस एक कैमरा लगेगा, कैमरा मोबाइल का खोल लेना और उधर से दबाना कोई बटन पीछे से,
रिमोट का, वो दिखेगा, लेकिन नॉर्मल ऐसे देखोगे आंसर तो नहीं दिखेगा। सर मेरा रिमोट ऐसा है हाँ। कि तो अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ये सब चीज़ें जो जो टर्मिनोलॉजी जो आ रहा है साउंड से रिलेटेड, वो थोड़ा ध्यान रखना है। और इसका अलग यूज है, जैसे यहाँ पर यूज दिया है, यूजेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन इन इंडस्ट्री। क्या लिखा है? अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन आर यूज्ड फॉर होमोजेनाइजिंग, होमोजीनियस। ये क्या है? ये होमोजेनेसिंग में होमोजेनेसिंग मिल्क। अरे हमारा थोड़ा माउथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो निकल नहीं रहा है प्रॉपर, गर्मी वाला होता है वो। उसके बाद तो एक काम करना ना, तुम लोग इसको एक बार देखना, नोट्स। अगर नहीं समझ में आए ना, क्योंकि इसमें प्रॉपर चीज़ें लिखा हुआ है, अगर तुमको लगे ना कि ये चीज़ कुछ इमेजिनेशन से बाहर जा रहा है तो फिर पूछना, ऐसा इसमें कुछ है नहीं होगा, क्योंकि हम देखो ये वाला तो यूज़ किए हैं। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन जो है वो हम लोग ये जॉइंट या मसल्स का जो पेन रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ये मशीन का यूज़ किए हैं हम क्लास 7-8 में। अरे वो मशीन रहता है एक, वो बस वाइब्रेट करता है, वो जॉइंट पे, घुटना पे हो गया, चाहे माथा में आपको हो पता है गया, उसको मसाज वाला होता है। वो बस लगा दो तो पेन थोड़ा रिलीफ मिलता है उससे। ठीक है, अच्छा लगता है वो, नहीं? मेरे पास है कि यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन बाय एनिमल। डॉग्स जो है वो कितना फ्रिक्वेंसी तक सुन सकता है? 40 हर्ट्ज तक। कितना? 40,000 हर्ट्ज तक। कितना? 40,000 40,000 हर्ट्ज तक डॉग्स हम लोग सुन सकता है। कुत्ता निकल बिल्कुल, हर चीज़ कुत्ता हर चीज़ में पीछे थोड़ी है। इसका 20 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज बिल्कुल। है, 10 हर्ट्ज मैक्सिमम कितना? 40 हर्ट्ज तक सुन सकता है, मिनिमम और मिनिमम तो नहीं लिखा है, मतलब 0 है। मतलब बहुत सुन सकता है वो, नहीं? उसका रेंज काफ़ी है, रेंज काफ़ी है उसका। और डॉग्स कैन बी स्पेशली ट्रेन रिस्पॉन्ड टू विशल विच प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन एंड इट्स कॉमनली। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है? 20,000 से ज़्यादा वाला, मतलब डॉग जो है वो अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी ये को भी, वहाँ आर्मी में यूज होता है, ऐसे मारता है तो डॉग आता है और आवाज़ नहीं आता। बिल्कुल हाँ, तो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन जो है वो सिर्फ डॉग ही सुन सकता है वो। और उस विशल को क्या नाम बोलते हैं? गैल्टन गैल्टन विशल। ठीक है, ये ह्यूमन के थ्रू जो निकलेगा फ्रिक्वेंसी सब नहीं सुन सकते, क्योंकि 40 से बहुत ज़्यादा हो गया ना, हम लोग बस 20,000 तक ही सुन सकते हैं। दूसरा बैट्स वाला, वो चमगादड़, ये कितना प्रोड्यूस कर सकता है वाइब्रेशन? जिसका फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होगा? 50 हर्ट्ज से 80,000 हर्ट्ज तक। 50 से 80,000। ठीक है, प्रोड्यूस कर सकता है, हाँ प्रोड्यूस कर सकता है। बिल्कुल, सुनने का अलग है, प्रोड्यूस कर सकता है। प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए जो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस करता है ना वो चमगादड़ या बैट, वो हम लोग नहीं सुन सकते उसको। हम लोग को ठीक है, तो वो फ्रिक्वेंसी छोड़ा, अपना शिकारी कैसे पकड़ता है? फ्रिक्वेंसी छोड़ा, वो टकरा का आया सामने से, पकड़ लेगा। और वो फिर सारा उसको कर लेगा कि कहाँ पर है वो, कितना डिस्टेंस पर है, सब। तो वो इसी सब टेक्नोलॉजी को तो यूज़ कर रहे हैं हम लोग आज के डेट में। सोनार वाला हो गया, या और भी रडार वगैरह जो है, रडार में कैसे करता है? ऊपर अल्ट्रा, क्या बोलते हैं, ऊपर रडार, सॉरी फाइटर जेट चल रहे हैं या मिसाइल चल रहे हैं, रडार देख लेता है ना सारा। हाँ, तो रडार का भी काम तो यही है, रिफ्लेक्शन के बेस पे छोड़ता है, मतलब वही सारा। frequency छोड़ता है। तो ये चीज़ है। तो इंसेक्ट हो चाहे किसी भी अपना प्रे का, प्रे बोलते हैं ना उसको, हाँ, हाँ, तो उसका जो लोकेशन वगैरह कैसे फाइंड करता है? इसी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके। हाँ, ये सही है, इसे भी समझ सकते हैं। ये यहाँ से फ्रिक्वेंसी भेजा, ये इंसेक्ट है, यहाँ से टकरा का आया, इसके पास रिसीव किया, ये समझ जाएगा कहाँ पर है, ये उधर भागना शुरू करेगा। तो हमको तो दिखता है कि इधर उधर बस भाग रहा है, तो बैट्स के दिखा होगा, घर में जब आ जाता है तो खूब रैंडम मोशन का उधर हो रहा है, ऐसे ही थोड़ी हो रहा है। हम तो बैटरी देखना चाहिए। नहीं देखा है? नहीं, ये हमारे हॉस्टल में बहुत है। चलते IIT मिल जाएगा। डॉल्फिन जो है अपने फैमिलीज को भी, ये डॉल्फिन कैसे, मतलब
कैसे अपने फैमिली को पहचानता है कि मेरा कहाँ सब रिश्तेदार लोग हैं? हाँ, वैसे ही पहचानेगा। ठीक है, कोई वेव छोड़ता होगा ना, हाँ वही अल्ट्रासोनिक वेव होता है, अल्ट्रासोनिक बोल सकते हो उसका नेचर, हाई फ्रिक्वेंसी का। वो टकरा का है तो समझ में आता है कि अच्छा इधर इधर है। तो अपना प्रे भी उसी से करता है जैसे बैट्स करता था, जैसे प्रे का आइडेंटिफाई जैसे बैट्स करता था वैसे ये लोग भी करते हैं। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी, ये सब जो चीज़ें हैं ना कॉन्सेप्ट, ये सब सारा को हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे यूज़ भी लिखा हाँ। है, यूज़ ऑफ अल्ट्रासोनिक। जैसे जैसे लाइट का हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े थे ना, वैसे साउंड का भी होगा, बस डिफरेंट क्या होगा दोनों में, फ्रिक्वेंसी, स्पीड, ये सब डिफरेंस है ना। लेकिन जिस तरह से रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं लाइट में या रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, उसी तरीके से साउंड का भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन। क्या होगा, कभी पढ़े हो रिफ्रैक्शन? नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं होगा सर। तो तुम लोग को क्वेश्चन दिमाग में क्यों नहीं आता जब कोई चैप्टर पढ़ते हो साइंस में? तो कभी तुम लोग को तो बचपन में आ जाना चाहिए, मतलब 5-6 क्लास में। ये सब तो बहुत पहले आया होगा ना, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। तो क्यों क्वेश्चन नहीं आता है कि इसका क्यों नहीं हो रहा है, उसका क्यों हो रहा है? जब तक क्यों वर्ड नहीं आएगा तब तक सीखोगे कैसे, जानोगे कैसे? नहीं, हमको रिफ्रैक्शन होता होगा। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, तो पहला क्वेश्चन दिमाग में यह होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन तो चलो साउंड का पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन क्यों नहीं आता है इसमें, रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आता है? अब इसका आंसर बहुत आसान है, बस तुम लोग थोड़ा सोचना है। है कि इसका मीडियम टेंशन नहीं होता है, साउंड एक ही फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज नहीं करता है। साउंड एक ही तरीके का होता है। उससे इससे क्या लेना देना रिफ्रैक्शन और फ्रीक्वेंसी? क्योंकि तुमको ऐसा बस बोल देने से नहीं होगा, तुमको रिलेट करना पड़ेगा चीज़ों को, आंसर को। हाँ, तो करा सकते हाँ, हैं। तुमको लगना चाहिए कि लॉजिकल है, ये लॉजिकल नहीं लगना चाहिए। हाँ, तो वो चीज़ बढ़िया से सोच के आना थोड़ा, अगर है तो बता भी सकते हो। क्योंकि सर हम्म, साउंड का कोई ट्रिब्यूटरीज नहीं निकाला गया है।